आज ममता सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह आज चार्जशीट निकालेंगे। ममता बनर्जी के 15 साल के कामकाज की चार्जशीट पेश की जाएगी और टीएमसी के खिलाफ अमित शाह जो आज विस्तृत चार्जशीट जारी करने वाले हैं उसमें ममता बनर्जी सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और सीमा से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए जाने हैं कि साथ ही साथ कट मनी से लेकर घुसपैठियों तक के मुद्दे पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बंगाल में बीजेपी इस बार 177 सीट जीतेगी। हिंदू संस्कृति है, ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। मोहम्मद अली जिन्ना इसको पाकिस्तान ले जाने का कोशिश किया इस्लामिक कंट्री में, और 1947 20 जून डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और स्वामी प्रणवानंद इनको रोक दिया था। ये बंगाली हिंदू का होमलैंड है। हम भारतीय है, हम सनातनी है, हम हिंदू है। हम इस बार बांटने वाला नहीं है। ममता बनर्जी के खिलाफ आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन रहे, ममता की लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे आपने क्या कमियां देखी और 77 से आंकड़ा कहां जाते हुए देख रहे हैं आप? 177 प्लस होगा। तो दावा 177 प्लस होगा, लेकिन दीदी भी बैठी नहीं है। अगर चार्जशीट आने वाला है तो दीदी रोज रिपोर्ट निकाल रही है सरकार की, किसकी? केंद्र सरकार की। बंगाल में बीजेपी को अब चुनौती देने के लिए दीदी ने गैस को पकड़ लिया, गैस का मुद्दा। अब दीदी क्या कह रही है आपको मैं बताता हूं। ममता बनर्जी ने बयान दिया है, उनका कहना है कि जनता से मुद्दों को भटकाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि देश भर में लोग पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत से परेशान हैं। अब बंगाल में जो गैस प्रोडक्शन होता है उसको लेकर भी दीदी ने अल्टीमेटम दिया। उनका कहना है कि बंगाल में जो गैस पैदा हो रहा है हल्दिया में, वो किसी भी हालत से बंगाल से बाहर ना जाए। पेट्रोल तो अवेलेबल আছে আমাদের এখানে আর গ্যাসও অ্যাভেলেবেল আছে। আমি চাই না আমাদের এখানে হলদিয়াতে যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সব পুলিশ অফিসারদের চেঞ্জ করে দিয়ে, ডিএমদের চেঞ্জ করে দিয়ে বাংলায় যে গ্যাস প্রোডাকশন হয় সেই সিলিন্ডার যেন বাইরে না যায়। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমার এই যে 10 লক্ষ লোক বাইরে থেকে ইলেকশনের সময় ডিউটি করতে আসবে, হাজার হাজার লোক, তাদের গ্যাস দিতে গিয়ে বাংলার লোকের যেন গ্যাসের প্রবলেম না হয়। अब अजीत जी, जो चार्जशीट की बात हो रही है उसमें कट मनी हो, भ्रष्टाचार हो, वो बंगाल के हर कोई जानता है, किसी से पूछेंगे उसमें हामी भरेगा। बिल्कुल। लेकिन साथ में जो चार्जशीट लेकर आया जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि इस बार भी कुछ इसका फायदा बीजेपी को मिलने जा रहा है? जहां शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि 77 से 100 हो जाएंगे। देखिए, ये उन्होंने 77 सीटें पिछली बार जीते थे, 177 कहने का मतलब उन्होंने 100 मिला दिया उसमें। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इसको पकड़ लिया। सयानी घोष को हम लोग कल सुन रहे थे, जो एमपी हैं, उन्होंने कहा कि 177 का फिगर, एग्जैक्ट फिगर कैसे आया, क्या चुनाव आयोग से आपकी मिली भगत है, क्या आपने कुछ सेटिंग की है? ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो उन्होंने 77 में 100 जोड़ दिए सीधे कि 100 बढ़ जाएंगे, लेकिन तृणमूल ने इसको भी पकड़ा। तो खैर वो एक अलग बात है। ये जो चार्जशीट आएगी, इतने मुद्दे हैं 15 साल में। एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, बंगाल के लोग लगातार परेशान हैं, रोजगार की व्यवस्था नहीं हो रही है। एक औद्योगिक राज्य जो था वहाँ उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बाहर पलायन हो रहा है, तमाम दूसरी चीजें। ये जो कट मनी की बात है या सिंडिकेट चलाने की बात है, ये इतना बड़ा मुद्दा है बंगाल के लोगों के लिए कि इसको एड्रेस करने की जरूरत है। हमने लोगों से बात की, हम तो लगातार वहाँ देख रहे हैं इस बात को। लोग बता रहे हैं कि आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है अपनी जमीन पर, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट पर स्क्वायर फीट देना है सिंडिकेट के लोगों को। आप अपने घर में एसी बदलवाना है, अब इस गर्मी में हमने लोगों से पूछा, तो आपको कमीशन दे, आपको एक पैसा देना होगा वहां जो क्लब्स बने हुए हैं और जो सिंडिकेट बने हुए तृणमूल कांग्रेस के। तो ये एक ऐसी चीज है जो देश के दूसरे किसी राज्य में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, वो बंगाल में होता है। सर, अकल्पनीय एक और चीज है उसमें, बंगाल में अगर आपको घर बनाना है और आप चाहते हैं कि ईंट पत्थर बालू लेकर आएंगे, तो वो भी सिंडिकेट से खरीदना पड़ेगा। वो आपको बताएंगे लोग कि कहां से खरीदना, आप किसी और के पास नहीं जा सकते हैं। और ये लेफ्ट के टाइम से ये चल रहा है, इसको और इंस्टीट्यूशनलाइज किया है ममता बनर्जी ने इन चीजों को। तो ये सब बताना चाहिए, तो लोग जान भी रहे हैं। असली चीज अमित जी उसमें ये है जो कहा शुभेंदु अधिकारी ने कि ये कल्चरल जमीन है, जो बांग्ला भाषी हिंदू है उसकी जमीन है और उसको बचाना है। बांग्ला भाषी हिंदू अगर आता है बीजेपी के साथ, तो यही बात है ना सर। बंगाल में क्या है कि बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं और बंगाल में जो राजनीति होती है उसमें भावनात्मक चीजें ज्यादा जुड़ी होती है, ना कि धर्म और जाति ये ज्यादा मायने रखते हैं। और यही वजह कि शुभेंदु अधिकारी भी देखिए, बीजेपी ने भी अपना टोन बदला है, अब वो बंगाल की अस्मिता को लेकर ज्यादा बात कर रहे हैं।